वहीं बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो काफ़ी मिक्स्ड है। अब इसके लिए फ्लैट चल रहा है क्योंकि बढ़ने वाले शेयर 130 अंक दे रहे हैं, गिरने वाले 136 अंकों का ड्रैग कर रहे हैं। एक्सिस बैंक 51 अंकों का दबाव बना रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हमने की, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक की कल भी कमज़ोर था, और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप नज़र रखिए। बाकी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनफैक्ट येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और ऐसे में मार्केट का एक्शन हो जाता है बेहद इंटरेस्टिंग। शो में करिए स्वागत wavstrategy.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और आगे स्टॉक्स की चर्चा करें इससे पहले कल 3:30 बजे तक की जो परफॉर्मेंस आप तीनों की रही है दर्शकों के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ रख देता हूं। स्क्रीन देखकर एक बात की खुशी है कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स अब तक पॉजिटिव रिटर्न्स में किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में तकरीबन 2% के गेन्स, हरीश जुजारे सिमिलर लेकिन एकदम कांटे की टक्कर अभी तक के लिहाज से। और वहीं रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो स्टडी 1% का आपको मूव नजर आएगा। लेकिन ध्यान रहे पूरे हफ्ते का गेम शो है और कल ही इस शो की शुरुआत हुई है, तो परफॉर्मेंस आपको धीरे धीरे और थोड़ा सा बेहतर, ये उम्मीद है हमारी। तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में स्टडी 1% के गेन्स यहां पर देखने को मिले, लेकिन कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। इसमें कैस्ट्रॉल ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया, देखता हूं कैस्ट्रॉल ने क्या किया है। कैस्ट्रॉल में पोजीशन ओपन है क्लोज है सर आपकी? कैस्ट्रॉल में पोजीशन ओपन है। अच्छा, ओपन रखा है इसे, और बाकी के 2 स्टॉक में आपने एग्जिट कर लिया, तो एक ओपन पोजीशन है। तो नियम तो वही सजेस्ट करते हैं कि 2 स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। पहला स्टॉक कौन सा होगा? पहला स्टॉक रहेगा HSCL में, बाय कॉल रहेगा। स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के बाद एक कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है, बट मुझे लगता है कंसोलिडेशन का एंड अपसाइड में होगा। 689 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है बाय करके चलना है तो हायर एंड पे 750 की टारगेट रखूंगा और नीचे में एक स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा 677 पे। 677 के स्टॉप लॉस के साथ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 3% की तेजी बात करते करते डे हाई पर, और ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग साबित रहा है। क्या बड़े गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले। इसकी लंबी अवधि का चार्ट एक बार देखना चाहिए। चलिए बढ़िया है, तो सबके पास एक एक स्टॉक और ऐड करने की जगह है, तो एक काम करिए रूपक जी, दूसरा स्टॉक आप ही पहले बता दीजिए। दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है 5 स्टार, क्योंकि 5 स्टार रिसेंटली 20 EMA को रिक्लेम किया और रिक्लेम करने के बाद स्टॉक ने एक मोमेंटम बरकरार रखा, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखा, तो यहाँ से बाय करके चलूंगा। 468 चल रहा है और हायर एंड पे टारगेट रहेगा 500 का, नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा मैं 457 का। 457 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आपको तकरीबन 500 रुपये तक के टारगेट्स। बढ़िया टारगेट, बढ़िया स्टॉप लॉस। हफ्ते के लिए आज से आप बता रहे हैं, शो और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब दर्शक आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से फॉलो कर पाए। बढ़िया है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये स्टॉक मुझे याद आता है कल बहुत चला था, बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिले, तो तकरीबन 10% चला था ये दिन में, शानदार। और फाइनल रिपोर्ट कार्ड, अब तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, तीनों खिलाड़ियों की जो आपको पोर्टफोलियो में गेन्स देखने को मिल रहे हैं। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 2.8% के गेन्स है। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो तकरीबन 1.8 स्टेडी परफॉर्मेंस, और रूपक जी का पोर्टफोलियो चल रहा है फिलहाल के लिए फ्लैट। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।